नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुख्तलिफ इल्मी कारनामे पार्ट 3। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अल्लामा साजी रहमतुल्लाह अलैह ने बचपन में फ़ुक़ह हासिल किया। इसके बाद इल्म हदीस का शुगल रहा। हरात में 10 बरस क़याम किया, जिसमें 6 मरतबा तरमिज़ी शरीफ अपने हाथ से लिखी। इब्ने मंदा रहमतुल्लाह अलैह से ग़राइब शोबा पढ़ रहे थे कि इसी हाल में इब्ने मंदा रहमतुल्लाह अलैह का इशा की नमाज के बाद इंतकाल हुआ। पढ़ने वाले से पढ़ाने वाले का बलवला इल्मी काबिल कदर है कि आखिरी वक्त तक पढ़ाते रहे। अबू उमर खफ़ाफ़ को 1 लाख हदीसें अज़बर याद थीं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद आसिम बिन अली रहमतुल्लाह अलैह जब बगदाद पहुँचे तो शागिर्दों का इस कदर हजूम था कि अक्सर 1 लाख से ज़्यादा हो जाते। एक मरतबा अंदाज़ा किया गया तो 1,20,000 हुए। इसी वजह से बाज़ अल्फाज को कई मरतबा कहना पड़ता। ज़ाहिरी बात है कि 1.25 लाख आदमियों को आवाज़ पहुँचाने के वास्ते बाज़ अल्फाज को कई मरतबा कहना पड़ेगा। अबू मुस्लिम बसरी रहमतुल्लाह अलैह जब बगदाद पहुँचे, एक बड़ा मैदान में हदीस का दर्स शुरू हुआ। 7 आदमी खड़े होकर लिखवाते थे, जिस तरह ईद की तकबीरें कही जाती हैं। सबक के बाद दवातें शुमार की गईं तो 40,000 से ज़्यादा थीं, और जो लोग सिर्फ सुनने वाले थे वो इनसे अलहदा। नाज़रीन, फरियाबी रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में इसी तरह लिखवाने वाले 316 थे। इससे मजमा का अंदाज़ा अपने आप हो जाता है। इस मेहनत और मुशक्क़त से ये पाक इल्म आज तक ज़िंदा है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने 6 लाख हदीसों में से इंतखाब करके बुखारी शरीफ लिखी है, जिसमें 7,275 हदीसें हैं, और हर हदीस लिखते वक्त 2 रकत नमाज नफिल पढ़कर हदीस लिखी है। जब ये बगदाद पहुँचे तो वहाँ के मुहद्दिसीन रहमतुल्लाह अलैह ने इनका इम्तहान लिया। इस तरह के 10 आदमी मुतय्यन हुए। इनमें से हर शख्स ने 10-10 हदीसें छाँटी। उनको बदल बदल कर इनसे पूछा। ये हर सवाल के जवाब में मुझे मालूम नहीं कहते रहे। जब 10 के 10 पूछ चुके तो उन्होंने सबसे पहले पूछने वाले को मुखातिब करके फरमाया कि तुमने सबसे पहली हदीस ये पूछी थी, तुमने इस तरह बयान की थी, ये गलत है और सही इस तरह है। दूसरी हदीस ये पूछी थी, वो इस तरह तुमने बयान की थी, ये गलत है और सही इस तरह है। गर्ज इस तरह 100 की 100 हदीसें तरतीब वार बयान फरमा दी कि हर हदीस को अव्वल इस तरह पढ़ते जिस तरह इम्तिहान लेने वाले ने पढ़ा था, फिर कहते ये गलत है और सही इस तरह है। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने 14 बरस की उम्र में हदीस पढ़ना शुरू की। इसी में आखिर तक मशगूल रहे। ख़ुद कहते हैं कि मैंने 3 लाख हदीस में से छाँट कर मुस्लिम शरीफ तसनीफ़ की है, जिसमें 12,000 हदीसें हैं। इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैंने 5 लाख हदीस सुनी हैं, जिनमें से इंतखाब करके सनन अबू दाऊद शरीफ तसनीफ़ की है, जिसमें 4,800 हदीसें हैं। यूसुफ मज़ी रहमतुल्लाह अलैह मशहूर मुहद्दिस हैं, अस्माउर रिजाल के इमाम हैं। अव्वल अपने शहर में फ़ुक़हा और हदीस हासिल की। इसके बाद मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा, हल्ब, हमाद, बैलबक वग़ैरह का सफ़र किया। बहुत सी किताबें अपने कलम से लिखी। तहज़ीबुल कमाल 200 जिल्दों से में तसनीफ़ की और किताबुल अतराफ़ 80 जिल्दों से ज़्यादा हैं। इनकी आदत शरीफ़ा थी कि अक्सर चुप रहते, बात किसी से बहुत ही कम करते थे। अक्सर औक़ात किताब देखने में मशगूल रहते। हासदों की बदावत का शिकार भी बने, मगर इंतकाम नहीं लिया। इन हज़रात के हालात का अहाता दुश्वार है। बड़ी बड़ी किताबें इनके हालात और जाँफ़शानियों का अहाता नहीं कर सकती। यहाँ नमूने के तौर पर चंद हज़रात के 2-4 वाक़यात का ज़िक्र इसलिए किया ताकि ये मालूम हो कि ये इल्म हदीस जो आज 1350 बरस तक नहायत आबोताब से बाकी है, वो किस मेहनत और जाँफ़शानी से बाकी रखा गया है। और जो लोग इल्म हासिल करने का दावा करते हैं, अपने आप को तालिब इल्म कहते हैं, वो कितनी मेहनत और मुशक्क़त इसके लिए गवारा करते हैं। अगर हम लोग ये चाहें कि हम अपने ऐशो इशरत, राहत व आराम, सैर व तफरीह और दुनिया के दूसरे मशागिल में लगे रहें और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक कलाम का ये शेवा इसी तरह बाकी रहे, तो ई ख़यास्त महालस्त जनू के सिवा और क्या हो सकता है। नाज़रीन, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरी ऐसी मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।